गुड मॉर्निंग। आज के एपिसोड में, आज के क्लास में हम देखेंगे डायरेक्शंस। वेक्टर में हम देख रहे थे, वेक्टर में दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पैरामीटर्स मैग्नीट्यूड, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। तीसरा पैरामीटर्स जिसमें डायरेक्शन होता है। और वेक्टर क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में जितने भी हैं वो डायरेक्शंस पे कंप्लीटली निर्भर करता है। मीन्स उसका रिजल्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर वह क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। और डायरेक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि वह डायरेक्शन पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। मतलब डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता है तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो बार बार जब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो जहाँ जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगा वहाँ डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन के कंसेप्ट को कंप्लीट जान लेना ज़रूरी है। हम हर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शंस के बारे में जानने या कन्फ्यूजन हो, उससे बेहतर है कि एक बार हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं। पूरे फिजिक्स के लिए डायरेक्शन से छुट्टी, या आप कह सकते हैं कि जब तक आप मेडिकल का या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तब तक डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे, जितने भी प्रॉब्लम होंगे, उनसे अगर आप छुट्टी पाना चाहते हैं तो डायरेक्शन को एक बार समझ लें। और मेरा मानना है कि बार बार पढ़ने से बेटर है कि किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ें लेकिन कंप्लीट पढ़ें, उसके कंसेप्ट को समझ लें। क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कंसेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम को कितना भी हम ट्विस्ट करें, प्रॉब्लम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जितना भी बुक पढ़ लो, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे, आप कंफ्यूज कर देंगे, फेल्योर कर देंगे। तो इसलिए 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगे वो सही है, रेदर देन कि हम कई सारे बुक पढ़ लें। सफलता के लिए रिसर्चर होना ज़रूरी नहीं है। सफलता के लिए कंसेप्ट का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम कंसेप्ट देखेंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शंस सबको पता है कि 10 डायरेक्शंस जनरली होते हैं। ये हमारे अलग अलग ग्रंथों में भी मिलता है कि 10 दिशाएं। और लेकिन क्या फिजिक्स में 10 दिशाएं होगी, 10 डायरेक्शन होगा? उसको हम एक एक करके समझते हैं। नहीं, फिजिक्स और साइंस केवल 10 डायरेक्शंस को नहीं मानता। फिजिक्स या आप साइंस कह सकते हैं, या आज का जो टेक्नोलॉजी है उसमें डायरेक्शन 10 नहीं है, 10 से ज़्यादा है। तो सवाल होता है कितना है? तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। देखेंगे कैसे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डायरेक्शन से। डायरेक्शन को भी हम अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेंगे। लीनियर एक्टिविटी जितने हैं फिजिक्स में, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, उसके लिए हम जिस डायरेक्शंस को यूज करेंगे वो होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एक डायरेक्शंस होगा जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, -x, -y और -z एक्सिस से समझते हैं।
वेक्टर्स में भी एक अलग डायरेक्शन होता है, जिसको आई माइनस आई जे प्लस जे या माइनस जे के माइनस के, इस तरह से डायरेक्शंस आते रहेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि डायरेक्शन से रिलेटेड तो एक हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा जो पार्टिकल्स होगा या मोशन होगा या फिजिकल एक्टिविटी होगा वो डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, या डायरेक्शन से रिलेटेड किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है। अगला जो सवाल है ये कि डायरेक्शंस तो एक सिंपल हो गया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और यहीं से एंगल का कंसेप्ट बनेगा। और अगर एंगल का कंसेप्ट नहीं है, जैसे आगे हम ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं, तो एंगल का अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर ट्रिगोनोमेट्री नहीं बनेगा, और फिर वेक्टर का स्टडी करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो अब हम मुख्य रूप से देखते हैं जो हमारे 4 डायरेक्शंस जो अक्सर आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। और सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आप पढ़ते होंगे NEWS ए न्यूज़। तो न्यूज़ NEWS, अब आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा कि न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है। N मतलब नॉर्थ, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट और S मतलब साउथ, न्यूज़। और उर्दू में बोलते हैं इलाकाई खबरें। तो ये चारों इलाका डायरेक्शंस में ही कवर हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो चारों दिशाएं को कवर कर लिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूज़ और इलाकाई खबरें। तो आज हम बता रहे हैं आपको इलाकाई खबरें के बारे में। अब ऐसा होगा कि साउथ और ईस्ट के बीच में भी डायरेक्शंस है, एंगल्स बनेंगे। तो इस बीच में जो भी एक्टिविटी होगा उस जोन को हम बोलेंगे ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ, या फिर साउथ और ईस्ट बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व, और इसे हिंदी में आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेंगे उन डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ कहेंगे, उत्तर पूर्व, या लोकल लैंग्वेज में पूरब भी बोलते हैं। तो उत्तर पूर्व या उत्तर पूरब, ईशान कोण के नाम से इसे हिंदी में हम जानते हैं। संस्कृत में 10 दिशाएं आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एंगल्स बनेंगे, उसको नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट और नॉर्थ कहेंगे। वायव्य कोण के नाम से इसको हम हिंदी में बोलेंगे। और अगला जो नंबर है 8वां नंबर, वो हो गया वेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, नेतृत्व कोण। तो ये अलग अलग कोण है, खैर हमें हिंदी नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्ट समझना। तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ये 4, और ये चारों मिलके बनेंगे न्यूज़। और इसके बीच में जो डायरेक्शन होंगे इसको हम साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ, या भी हम रिवर्स करके बोल लेंगे। अब ये हो गया, इस तरह से 8 डायरेक्शंस जनरली कॉमनली हो गया। अब 2 डायरेक्शन और बच जाते हैं। एक होगा वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा होगा, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। और जो नीचे की डायरेक्शन होगा वो
होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपर जनरली ऊपर के जो डायरेक्शंस है इसको डॉट 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 से लिखते हैं, ये हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। बोर्ड पे इसको या कॉपी पे ये इस तरह से आएगा। और एक जो बोर्ड के ठीक अंदर चला जाएगा डायरेक्शंस, या अगर हम ग्राउंड पे हैं तो जस्ट नीचे आ जाएगा, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अपवर्ड डायरेक्शन को हिंदी में आकाश और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पाताल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 10 दिशा आप देखें, ज्योमेट्री के फॉर्म में आप 10 दिशा देखें। लेकिन ये तो जस्ट रिव्यू है डायरेक्शन का। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि फिजिक्स में इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसको तब तक आप इसे पॉज करके जूम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन का एप्लीकेशन फिजिक्स में, खासकर हम वेक्टर में, फिजिक्स का वेक्टर में या फिजिक्स में हम डायरेक्शन का कहाँ और किस फॉर्म में एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो आप बोर्ड पे आप इस तरह से 4 लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा करेंगे, और यहाँ लिखेंगे ईस्ट, और यहाँ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शन हो गया। और इसके ठीक बीच में जो ये डायरेक्शन है, यानी कि कितना 45 डिग्री, और इधर से भी 45 डिग्री, ठीक बीच में एक डायरेक्शन बनेगा जिसको आप साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ बोलेंगे। अगला डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में बनेगा। ठीक बीच में बनने का मतलब ये हो जाएगा, यानी कि ये 45 डिग्री ईस्ट के साथ और 45 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ के साथ, ये जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, और इसको ईस्ट और नॉर्थ भी कहेंगे। ठीक इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच में एक डायरेक्शन बनता है, यानी कि नॉर्थ से 45 डिग्री और वेस्ट से 45 डिग्री, ये हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। और अगला जो डायरेक्शन होगा ये होगा वेस्ट और साउथ के बीच में, ठीक 45 डिग्री, इसको वेस्ट के साथ भी 45 और साउथ के साथ भी 45 डिग्री, इसको बोलेंगे वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट। और एक डायरेक्शन जो ऊपर की तरफ बनेगा, इसको डॉट डॉट से लिखेंगे अपवर्ड, और एक अंदर चला जाएगा, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। तो फिजिक्स में अगर लिखता है अ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, तो फिजिक्स में एंगल, इसका मतलब है कि एंगल आपको दिया हुआ है, या तो आप ईस्ट के साथ 45 डिग्री ले लीजिए या नॉर्थ के साथ 45 डिग्री ले लीजिए, इसका मतलब है कि एंगल दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ये बताते हैं कि सर एंगल तो दिया ही नहीं हुआ है, बस लिखा हुआ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, एंगल तो दिया ही नहीं है। नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है मीन्स ईस्ट के साथ 45 डिग्री और नॉर्थ के साथ 45 डिग्री। तो कंसेप्ट यहाँ ये है, अगर साउथ ईस्ट लिखा हुआ है तो ईस्ट के साथ भी 45 डिग्री और साउथ के साथ 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 45 डिग्री एंगल अलग से वो नहीं लिख सकते।
इसी तरह अगर वेस्ट नॉर्थ लिखा हुआ है, मतलब वेस्ट के साथ आपको 45 डिग्री एंगल लेना है और नॉर्थ के साथ 45 डिग्री। अगर वेस्ट साउथ लिखता है प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में इसका मतलब एंगल आपको 45 डिग्री कंसिडर करना है। अगर अपवार्ड लिखते हैं तो ये 90 डिग्री ग्राउंड से बनेगा, और डाउनवर्ड लिखते हैं तो 90 डिग्री बनेगा। और लेकिन अब सवाल ये होता है कि जनरली हम नॉर्थ को अपने बुक पे, अपने कॉपी पे आप कैसे लिखेंगे? नॉर्थ किधर लिखेंगे, ईस्ट किधर लिखेंगे, वेस्ट किधर लिखेंगे, साउथ किधर लिखेंगे? क्या जिस फॉर्मेट में बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या इसी फॉर्म में लिखना जरूरी है? तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे के 90 डिग्री होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा, दो डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाता है तो तीसरा डायरेक्शन आप क्या करेंगे? ईस्ट के पीछे वेस्ट लिख लेंगे और नॉर्थ के पीछे साउथ लिख लेंगे, चलेगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में किसी को दिशांश लग जाता है तो, और डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं फिजिक्स में जिसका आंसर डायरेक्शन ही होता है, और आप हॉल में कंफ्यूज कर गए, ईस्ट किधर लूँ, वेस्ट किधर लूँ, नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा। अपवर्ड डाउनवर्ड में तो खैर किसी को कोई कंफ्यूजन होता नहीं है, सबको पता है जिधर सर है उधर अपवर्ड हो जाएगा, जिधर पैर है उधर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अपवर्ड में और डाउनवर्ड में अभी तक किसी ने कंफ्यूजन नहीं शो किया है। लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अगर कंफ्यूजन होता है तो इसका एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक बताता हूँ। वो ये है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फेसिंग ईस्ट फेसिंग ईस्ट लेफ्ट इज नॉर्थ। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। फेसिंग ईस्ट लेफ्ट इज नॉर्थ, इसका मतलब आप क्या कीजिए, जिधर आपका फेस है, मीन्स जिधर आपका नोज है या फेस है, उसको अगर आप ईस्ट मान लेते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फेसिंग ईस्ट मीन्स चेहरा, अपने चेहरा का जो डायरेक्शन है आप उसको अगर हम ईस्ट मान लें तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ हो जाएगा। तो राइट हैंड कौन हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। बिहाइंड क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखते हैं, ये तो सिंपल था। अब डायरेक्शन से रिलेटेड जैसा हमने बताया कि फिजिक्स में या वेक्टर्स में डायरेक्शन कितने होते हैं? इन्फिनाइट। तो हम देखते हैं कि डायरेक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे। अगर लैंग्वेज दिया हुआ है तो हम कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे, और अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो उसको कैसे हम अंडरस्टूड करेंगे डायरेक्शन को। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, और एक पार्टिकल पॉइंट ओ जो ओरिजिन पर है से ए की तरफ मूव कर रहा है, और पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ओ ए विच मेक्स एन एंगल। देखिए, मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ और आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है
30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इतना तो क्लियर है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये नॉर्थ, और इसे ईस्ट कह सकते हैं, और ईस्ट या नॉर्थ कह सकते हैं। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ एग्जैक्टली तब बोलते जब ये 45 डिग्री का एंगल बना था। यहाँ थीटा जो है वो 45 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है। इस केस में इसका जो लैंग्वेज बनेगा वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनेगा, या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनेगा, या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनेगा, या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ आएगा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया है कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 30 डिग्री और ऑप्शंस में लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो क्या ये कन्फ्यूजिंग नहीं है? जी नहीं, ये कन्फ्यूजिंग नहीं है। अगर हमें पता चल गया है कि ओ ए ईस्ट के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो हमें ये पता चल गया है कि नॉर्थ के साथ ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। मीन्स क्वेश्चंस में हर बात लिखा हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए साइंस पढ़ने के लिए कंसेप्ट चाहिए। कंसेप्ट ये कहता है कि एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा। अब ये तो समझ गए कि एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मीनिंग क्या हुआ, इसको कैसे हम समझें? अभी तो ये ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन समटाइम्स ये हो सकता है जनरली कि स्टेटमेंट लिखा हो, लैंग्वेज में सवाल लिखा हो और आपको डायग्राम बनाना पड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको आना चाहिए, तभी आप डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो याद रखना है कि एंगल जो होता है जिसके पहले ऑफ रहेगा एंगल उसी का होगा। तो क्या ईस्ट के साथ एंगल बन रहा है, मीन्स ऑफ जहां रहेगा यहाँ ऑफ का मतलब होगा विथ। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि दो डायरेक्शंस हो और एक में ऑफ लगा हो तो यहाँ ऑफ का मतलब होगा विथ। तो इसका मतलब 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ तो जा ही रहा है, लेकिन एंगल किसके साथ बनाते हुए? ईस्ट के साथ बनाते हुए। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या ये नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बना रहा है? ईस्ट में जा रहा है, नो डाउट ईस्ट की तरफ ये जाएगा, लेकिन क्या नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है? आंसर है नो, नॉर्थ के साथ 60 डिग्री बना रहा है। अब तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो है ही, लेकिन ऑफ यहाँ विथ होगा। क्या ईस्ट के साथ 60 डिग्री बना रहा है? आपका जवाब होगा नहीं। चौथा नंबर ऑप्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट नॉर्थ में तो है, लेकिन क्या नॉर्थ के साथ यहाँ के साथ 60 डिग्री बना रहा है? आपका जवाब होगा यस। तो अब समझ गए होंगे आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ का फिजिक्स में या वेक्टर में जो हम एप्लीकेशंस करते हैं उसको समझना कितना ज़रूरी था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, लिखा हुआ है पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो पूरा प्रॉब्लम में अभी हम फिजिक्स के बारे में डिटेल्स से स्टडी नहीं किए, तो और ये सवाल आ गया तो घबराना नहीं है। मैं यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय हम डायरेक्शंस पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी हम डायरेक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज है उस पर ही डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अभी मेरा टॉपिक था, यहाँ एग्जाम्पल आ गया 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। A particle is moving toward 60 degree west of south with a velocity of 5 meter per second. Find the component of velocity along west direction. अब हमें क्वेश्चन दिया गया है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए जब भी डायग्राम बनाना हो या वेक्टर से रिलेटेड जब भी कोई सवाल अगर आता है और अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आप कॉपी पे या रफ कॉपी पे या फिर क्वेश्चन पेपर पे आप डायरेक्शंस लिख लीजिए। इस तरह से डायरेक्शन लिख लीजिए और राइट कीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इतना तो अगर डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इतना कॉपी पे या अपने दिमाग में राइट डाउन कर लीजिए। अब इतना तो पता चल गया कि वेस्ट और साउथ है, वेस्ट और साउथ को पकड़ लेंगे, वेस्ट और हमने साउथ को पकड़ लिया, तो इतना तो क्लियर है कि पार्टिकल इसी के बीच में मूव कर रहा होगा। तो चलिए अभी हम मेजर पे नहीं जाते हैं, और हमने ये बताया था कि डायरेक्शन में जिसके पीछे अगर दो डायरेक्शन हो, जिसके पीछे बिफोर ऑफ लगा हो, इसका मतलब होगा विथ। इसका मतलब होगा कि 60 डिग्री तो एंगल हमको बनाना है, साउथ के साथ बनाना है। तो हम यहाँ 60 डिग्री लिख लेंगे साउथ के साथ, और ये हमारा वेक्टर हो जाएगा। और ये वैल्यू भी दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। लेकिन ये यहाँ हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब यहाँ अगर इतना आप कर लिए तो इसका मतलब डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट आपको है। कैसे हमने किया? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो हमने सबसे पहले डायरेक्शन लिख लिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसमें वेस्ट और साउथ को हमने पकड़ लिया, वेस्ट और साउथ को पकड़ लिया। इसका मतलब है कि पार्टिकल इसी जोन में, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही मूव कर रहा है, इतना क्लियर है। अब एंगल 60 डिग्री हमें वेस्ट के साथ लेना है या साउथ के साथ लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमने बताया कि जिस डायरेक्शन के पहले ऑफ हो, इसका मतलब होगा विथ, मीन्स 60 डिग्री साउथ के साथ बढ़ रहा है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड है। तो वेक्टर जब हम पूरा स्टडी कर लेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये अगर 60 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये अगर, तो ये बोल रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विथ वेस्ट। तो सिंपल सा सवाल है इसमें, 5 मीटर पर सेकेंड और कॉस लगा दीजिए, वेस्ट के साथ पूछ रहा है, तो ये वेस्ट के साथ जितना एंगल बन रहा है ये लगा देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है। तो अगर आपके पास डायरेक्शन का कंसेप्ट है तो पूरे फिजिक्स में कोई भी सवाल अगर आपके पास आता है तो आप कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पर।
तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे या हम वेक्टर्स का यूज़ करेंगे फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स वेक्टर के इर्द गिर्द ही हम मूव करते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम वेक्टर में आगे जाएंगे या पूरे फिजिक्स जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो देखेंगे पूरे फिजिक्स में या पूरे वेक्टर्स में जहाँ भी डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा वहाँ इस तरह का न्यूमेरिकल में या लैंग्वेज में स्टेटमेंट में इस तरह का स्टेटमेंट आएंगे। ड्यू ईस्ट, इसका मतलब होगा कि पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है। लिखा रहेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका मतलब भी यही हुआ कि पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है। फेसिंग ईस्ट, इसका भी मतलब यही होगा कि पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है। पॉइंटिंग ईस्ट, इसका भी मतलब यही हुआ कि पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है। टुवार्ड ईस्ट, इसका भी मतलब यही हुआ पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है। अलोंग ईस्ट, इसका भी मतलब यही हुआ कि पार्टिकल बॉडी सिस्टम्स ईस्ट में मूव कर रहा है। अलोंग एक्स एक्सिस, ईस्ट को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे तो एक्स एक्सिस भी इसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसका भी मतलब यही हुआ आप ईस्ट में मूव कर रहा है। डायरेक्टेड अलोंग ईस्ट, इसका भी मतलब होगा पार्टिकल ईस्ट में मूव कर रहा है। मैं एक डायरेक्शन का एग्जाम्पल लिया हूँ, कितने तरह से लैंग्वेज और स्टेटमेंट आएगा। ईस्टवार्ड डायरेक्शन, इसका भी मतलब होगा कि पार्टिकल ईस्टवार्ड यानी कि ईस्ट में मूव कर रहा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो भी है वो ईस्टवार्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसके बाद जो कॉमनली यूज होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों में डिफरेंस है। डाउनवर्ड में ये नहीं पता चलता है कि पार्टिकल या बॉडी या सिस्टम नीचे तो आ रहा है लेकिन कितना एंगल से नीचे आ रहा है ये नहीं पता चलता। लेकिन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, मतलब सरफेस से ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे जा रहा है, अगर वर्टिकली लिखा हुआ है। अगर वर्टिकली अपवार्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंगल फिक्स है, 90 डिग्री सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना के पार्टिकल ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ अपवार्ड है तो इसका मतलब एंगल डिफाइंड नहीं है, एंगल दिया नहीं हुआ है। दोनों में आप क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। अगर अपवार्ड कर रहा है, सिर्फ अपवार्ड कर रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन मेंशन नहीं है। इनक्लाइन प्लेन पे भी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर डाउनवर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब एंगल डिफाइंड नहीं है। इनक्लाइन प्लेन पे भी नीचे की तरफ कोई पार्टिकल या सिस्टम मूव कर सकता है। अगर वर्टिकली लिखा हुआ है तो क्लियर है कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके बाद अगर एंगल दिया हुआ है तो एंगल कुछ इस तरह से होगा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ऑफ का मतलब यहाँ विथ लेंगे, इसका मतलब ईस्ट के साथ 30 डिग्री एंगल बना के पार्टिकल नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। इसके बाद टर्निंग से आएगा, पार्टिकल जब मूव करेगा तो टर्न भी लेगा, तो वहाँ लेफ्ट टर्न दिया रहेगा और राइट टर्न। लेफ्ट टर्न का मतलब है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें पार्टिकल मूव करते हुए टर्न ले लेगा। लेकिन कितना टर्न लेगा? अगर लेफ्ट टर्न है तो समझ जाइए कि 90 डिग्री से मुड़ेगा लेफ्ट की तरफ, और अगर राइट टर्न है तो इसका मतलब एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री से टर्न लेगा राइट की तरफ। इसी तरह अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पार्टिकल घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो घड़ी के विपरीत दिशा में पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो डायरेक्शंस में हम दो पार्ट में डायरेक्शन को
डिवाइड कर देते हैं। एक रोटेशनल डायरेक्शन जिसमें 2 डायरेक्शंस यूज़ करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लीनियर डायरेक्शंस जो पूरे फिजिक्स में और वेक्टर्स में आएगा, उसको सुविधा के लिए 3 पार्ट में हम देख लेंगे। ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन या जोग्राफिकल डायरेक्शंस हम देख चुके हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ न्यूज़ के नाम से हम देखे हैं। कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस में एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और फिर इसमें हम माइनस लगा देंगे तो -x, -y, -z। और वेक्टर्स के लिए जिस डायरेक्शंस को हम यूज़ करेंगे वो डायरेक्शन होगा i, j, k। और इस तीनों को हम देखेंगे अगले एपिसोड में, अगले क्लास में, यानी कि वेक्टर के क्लास 4 में। तब तक आप लोग इसे एंजॉय कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।